शहजादी हाउस बेचकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। मैंने की? और नहीं तो क्या, देखे तो कितना अच्छा लग रहा है ये कमरा। हाँ, अरे तुम्हारी माँ का कमरा था। हीरा भाभी ने ना बहुत जुल्म कर दिया हम पर। तुम लोग खुद ही साथ ही रहना चाहते हो। अरे औरतें तो ऐसी ही होती हैं ना, अब मर्दों को थोड़ी अकल से काम लेना चाहिए। अच्छा, तुम लोगों ने हमारी जिंदगी अजाब बना के रख दी थी। तो क्या वास्ता इन सबको फैला रहने दो। प्लीज मेरे लिए मुसीबत क्रिएट मत करो यार। अगर मेरी मदद नहीं कर सकती मत करो, लेकिन ये चाइनीज बैठे हुए, इनके साथ लाखों डॉलर की डील चल रही है मेरी। हाय हाय, क्या फायदा से लाखों डॉलर्स का। हाँ वो मैं बोलती हूँ वो भी देख लें, अच्छा कर। नहीं क्या शिश शिश शिश, ऐसे लाखों डॉलर्स का क्या फायदा, क्यों अपना घर भी नहीं ले सकते। वहां रखें आप। तुमसे बेहतर तो शहजादी एक दफा काम समझा दिया कर रही है, वो जबरदस्त डॉलर पीट रही हो। मार भी नहीं सकती मैं आपको, मैं जा रही हूँ। सुनो मेरी बात, जा रही हो तो मेरे लिए एक चाय बना दो प्लीज। अच्छा, मेरे पास बहुत काम है, लाखों डॉलर ना सही पर काम बहुत है मेरे पास, खुद ही बना लेना चाहिए। अबरार, अब क्या होगा? हीरा भाभी भी जरूरत से ज्यादा चालाक निकली। उनको भी ये बंटवारे वाली बात करनी नहीं चाहिए थी। तो सोच रहे थे कि 4 करोड़ मिल जाएंगे ना तो एक अच्छा सा घर ले लेंगे। क्यों घर ले लेंगे? इस घर में क्या बुराई है भाई? ये मेरा घर है, मेरा। और जिसको भी बंटवारा चाहिए अपना हिस्सा ले और निकले यहाँ से। अबरार जरा होश में आ जाएं आप। अगर सबको हिस्सा देना पड़ा ना, खासतौर पे बड़ी आप और अंसार भाई को, तो आपको पता है 4.5 करोड़ पड़ जाएंगे गले में। यार अच्छा खासा ये दोनों मुसीबतें 3 करोड़ में निपट चुके होते। हाँ ना, पर शहजादी ने रोक लिया। इस बार भी उनको शहजादी ही रोकेगी। क्या मतलब? मतलब ये है मेरा कि शहजादी इस घर को बिकने नहीं देगी। ओहो, पर सारी जिंदगी शहजादी तो शहजादी हाउस में नहीं रहेगी ना, कभी ना कभी तो उसे शादी करनी होगी। अगर अम्मार की शादी शहजादी से हो जाती है तो ये सारा का सारा शहजादी हाउस मेरे कब्जे में आ जाता है। भाई और भाभी की तो एक ही बेटी है और इस पूरे घर का मालिक अक्की होता है। वाकई? और नहीं तो क्या। लगता है मुझे अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पूरा घर अक्की का, शहजादी हाउस अक्की का। चलो खैर जाने दो, अब ये सारी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, सारी बातें करने का क्या फायदा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। शहजादी हाउस तो वाकई शहजादी के नाम पर हो गया। वैसे एक बात बताऊं, इस कमरे में कितना सुकून है, कितना अपना अपना सा लग रहा है। देखो ना, घर तो अपना ही होता है। सच्ची। आपको पता है मेरा और अंसार ने आज फिर से हमें डिनर पे इनवाइट किया हुआ है। अच्छा, मगर क्यों? पता नहीं, हो सकता है घर का माहौल बेहतर करना चाह रहे हैं। हाँ ये भी ठीक है, घर में तरह तरह के प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं काफ़ी दिन से, तो इस तरह से घर वाले रिलैक्स भी हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं मैं क्या पहनूं? तुम कुछ भी पहन लो, फर्क तो कोई पड़ने वाला नहीं है। क्या मतलब? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? बूढ़ी हो गई हूँ क्या मैं? अरे मैंने कब कहा? तुम तो इतनी सी बात पे बुरा बना जाती हो। अरे तुम जो कुछ भी पहनोगी ना, तुम पे सब सूट करेगा। सच? मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं। अच्छा ये बताएं आपने क्या पहनना है? अरे जो मर्जी है निकाल लो, मैं पहन लूंगा। खुश? अच्छा चलें ठीक है। लगता है वक्त थमसा गया है। तो अच्छा लग रहा है ना? अपना जो है। ऐसा लगता है कि वक्त गुजरा ही नहीं, अभी तक वहीं खड़ा है।
लगता है अभी बड़े मामा की आवाज आएगी और कहेंगे बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाना है तो बताओ। और शहजादी ऐसी अचानक से अंदर आएगी नाश्ते की ट्रे लेके। अरे भाई नाश्ता करके जाइएगा। हाँ मैं तो सारा को छोड़ के वापस आ जाऊंगा, सारा के लिए नाश्ता बना दो। हाँ मैं जी भाईजान भाभी, आप लोग का नाश्ता। सबका भाग भाग के ख्याल रखेगी। आपको याद है जब आप हॉस्पिटल में थे, घर का बाहर का सबका ख्याल अकेली सिर्फ शहजादी रखती थी। बस बस जी थोड़ा सा और। नहीं बस, तुम लोगों ने शहजादी को फिर से काम पे लगा दिए। अरे भाई शहजादी मैं बना लेती ना यखनी। आप बस भाईजान के साथ बैठ के उनका ख्याल रखें, यही अच्छी लग रही है। शहजादी, अक्की और सारा को कुछ खाने के लिए दिया? जी भाभी मैंने दे दिया था। ठीक है। अभी नाश्ता भी करना है और मैं बच्चों को ड्रॉप कर कर आ रही हूँ। क्या हो गया? मैं ठीक हूँ, मैं बच्चों को ड्रॉप नहीं कर सकता क्या? तुम रहने दो। मैं लेकर जा रही हूँ ना, और वैसे भी हम लेट हो रहे हैं। आप बस आराम करें और नाश्ता याद से कर लीजिएगा। सूप बनाए और एक डब्बे में दलिया भी है। शहजादी क्यों करती हो इतना सब कुछ? मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ आप ठीक है। और हाँ, आज डॉक्टर के पास जाना याद है? याद है। चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ। नाश्ता याद से कर लीजिएगा। शहजादी को देखता हूँ तो मम्मी की याद आ जाती है। वो भी शहजादी की तरह सबके काम करती थी। हम तीनों भाइयों का बहुत ख्याल करती थी। किसी को नाश्ता देना, किसी के कपड़े इस्त्री करना, ताकि कोई बीमार हो जाए तो उसकी भी दिमागदारी कर, सब काम करती थी। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, चले सब इंतजार कर रहे हैं। अपना कमरा छोड़ने को जी नहीं चाहा। अब ये हमारा कहाँ है? ठीक कह रही हो, अब हमारा काम है। चलते। नहीं अंसार, मैं कुछ नहीं सुन। मेरा यार प्लीज समझने की कोशिश करो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्लीज अंसार, हम इस बार कोई हेल्प नहीं करेंगे। अरे बड़े मामा भी तो ठीक कह रहे हैं ना, घर की हालत तुम्हारे सामने है, मुरम्मत की जरूरत है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि लगे हाथ तो पेंट भी करवा डाल दो। लास्ट टाइम भी हमने करवाया था। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? भाईजान और अबरार से बात करूंगा, वो तो फौरन से पहले गरीब बन जाएंगे, तो क्या करूँगा? ठीक है, फिर इस घर को बेचें और सबको उनका हिस्सा दें।
हिरा, तुम्हें पता है इस बात पे कोई राजी नहीं है। अंसार, मौका अच्छा है। बड़े मामा इस वक्त अच्छे मूड में, उन्हें गुस्सा नहीं है। उन्हें समझाएं कि घर बेचना ही इस मसले का वाहिद हल है। अच्छा, एक काम करते हैं, नाश्ते में बात करते हैं, ठीक है? लेकिन बड़े मामा, मैं भी ये घर नहीं बेचना चाहता। लेकिन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हाँ तो चलिए ठीक है, इनको हिस्सा दे दीजिए, फिर ये जहाँ जी चाहे वहाँ जाके रहने, हम इसके ही बात। ओ, बड़े पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास। हम भी कहीं से उधार ले लेंगे, लेकिन अंसार भाई का हिस्सा ना उनको दे ही देंगे। भाई अंसार भाई का हिस्सा 2 करोड़ बनता है ना। मैं और भाईजान हम दोनों 1-1 करोड़ उनको दे देंगे, खत्म करेंगे बस। हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या सिर्फ 2 करोड़? अरे आजकल प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरी हुई है, पता नहीं इस हालत में घर बिकेगा या नहीं। बिके या ना बिके भाईजान मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे 2 करोड़ रुपए दें, मेरा जो इस घर में हिस्सा बनता है मैं उसे 10 परदार हो जाऊंगा, बाकी आप जाने और एक घंटा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अंसार भाई, मेरी दुनिया मेरा आशियाना, किसी की नजर न लगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप 2 करोड़ रुपए माने की। यार फॉर गॉड्स सेक, मुझे पहली बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, मजीद गुस्सा मत चढ़ाओ। क्या अंसार, वो तो यही चाहते थे। हाँ तो तुम भी तो यही चाहती हो ना। अब अगर जान छूट रही है तो छूटने दो, क्या प्रॉब्लम है? अंसार, आप बहुत सीधे, वो लोग बहुत चला। यार खुदा का वास्ता, ये देखो हिरा, मेरे जुड़े हुए हाथ माफ कर दो प्लीज। अच्छा ओके, रिलैक्स। सही कह रहे हैं आप, एटलीस्ट जान तो छूट रही है। संभाले ये खुशी, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियां। अम्मा अंकल ने सबको सरप्राइज कर दिया और कितना प्यारा घर बनाया ना। हाँ, सबको यकीन ही नहीं आ रहा कि ये घर हमारे अंकल ने खरीद लिया। वैसे हमारे अंकल हमें अपने घर में रहने देंगे? पागल हो क्या? ये घर हमारे अंकल ने खरीदा, उनका है, और हम लोग तो अपने अपने घर में रहते हैं। काश हम इस घर में दोबारा रहने लग जाए। उदास मत हो अक्की, तुम शहजादी फूफो से तो मिलने आते रहोगे ना। और वैसे ये बात तो है कि जब हम लोग शहजादी हाउस में रहते थे कितने खुश थे। अब सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं, मजा ही नहीं आता है। नानी का घर तो इतना छोटा है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। चल ना, फिक्र मत करो, तुम्हारे अब्बा नया घर खरीद लेंगे। खरीद ही ना ले, मुझे तो लगता है उन्होंने अपने सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए। बदतमीज, कितनी बड़ों वाली बातें करने लग गए हो। अच्छा छोड़ो, देखकर आते हैं कि सब लोग क्या करें। ठीक है, चलो चलते हैं। भाई ये सब लोग तो गायब ही हो गए, लगता है फिर से कब्जा जमा लिया अपने अपने कब्रों पे सबने। है ना शहजादी? पता है पहले मैं बहुत नाराज थी कि अम्मार ने अपना घर अलग कर लिया है, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि अम्मी जान आपको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए छुपाया हुआ था आपसे। देखा है अपना कमरा? अमार, वैसे बहुत दिल से बनाया तुमने अपना घर। बिल्कुल ठीक कह रही। ऐसा लग रहा है जैसे शहजादी हाउस आज मुस्कुरा रहा है, जिससे ये भी आप लोगों को मिस कर रहा था। अमार, कितना खुश लग रहा है ना हमारा घर। सही कह रही हो शहजादी। और इस घर की असल रौनक तो आप लोग ही हैं। अभी तो यहाँ की दरो दीवार से खुशियां फूट रही हैं। यार अम्मा,
शहजादी हाउस को तुमने बिल्कुल बदल के रख दिया यार, कैसे? वाकई हमें तो पता ही नहीं चला कि शहजादी हाउस अंदर से इतना बदल गया है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को घर इतना पसंद है। कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। लेकिन हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जिस बात से सब डर रहे थे, मेरी और शहजादी की शादी तो बहुत मुबारक साबित हुई ना फिर। भाई मुझे मत देखो तुम लोग इस तरह से, अच्छा? एक्सीडेंट के बाद डर गई थी ना मैं। जानता हूँ अम्मी जान, लेकिन फिर ये भी तो हो गया कि आपके डरने से मेरी और शहजादी की शादी जल्दी हो गई। बिल्कुल। हाँ भाई, ये बात तो ठीक है। तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए ना फिर तुम्हें। वो तो करना चाहिए। वैसे शहजादी, एक बात है, आज अम्मी अब्बू होते तो कितना खुश होते ना। शहजादी हाउस आबाद है, सब मकीन इतने खुश हैं इसमें। शहजादी हाउस इतना खुश है। मेरा भाभी अंसार भाई कहाँ रह गए? और कमाल बात बताऊं, वो लोग अभी तक उसको अपना ही कमरा समझते हैं। भाई हमेशा वो लोग लेट ही आते थे ना, अब भी लेट ही आएंगे। भाई मैं कुछ नहीं जानती, या तो मुझे किराए के 50,000 रुपए दे दें या फिर इस घर को बेचें। मैं शहजादी की शादी तक इंतजार नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम सब में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत कम होती जा रही है। हम सबको अपनी प्राइवेट लाइफ बहुत अजीज है और हम अपनी ज़िंदगी प्राइवेटली जीना चाहते हैं। हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। हाँ भाई, आप लोग सब जानते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ये तो ख़त्म होता जा रहा है। मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। लोग जो हैं वो अलग रहना पसंद करते हैं। वैसे भी पुराना सिस्टम हो चुका है ये, तो इससे ख़त्म हो ही जाना चाहिए। कोई भी ना गम मेरी दुआएं। और इसीलिए
अगर आप लोग बुरा ना मनाएं तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सबकी रजामंदी से शहजादी हाउस को सेल कर दें और सबको उनका हिस्सा दे दें। संभाले ये खुशी वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है पैरों में इसके रहती है सदियां। आप लोग बताएं कैसा लगा सबको मेरा आइडिया? हिरा, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ। तुमने बहुत अच्छा सोचा और बिल्कुल ठीक सोचा। वापस न आए यादों से कह दो संभाल। शहजादी ने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? भाईजान, शहजादी का फैसला ये है कि इसकी शादी पोस्टपोन कर दी जाए। मगर वो क्यों? भाभी, वो इसलिए क्योंकि शहजादी चाहती है कि शहजादी हाउस को सेल कर दिया जाए। अब तो खुश हो ना तुम? तुम्हारे दिल की मुराद जो पूरी होने जा रही है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वही जो तुम सुनना चाह रही हो हिरा। क्या? सामान पैक कर लो अपना, शहजादी हाउस बिकने जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कैसे हो गया? जैसे भी हुआ हिरा, लेकिन यही चाहती थी ना तुम। लेकिन अचानक ये फैसला हुआ कैसे? शहजादी ने किया है फैसला। और शहजादी की शादी? इनकार कर दिया उसकी शादी से। अब तो खुश हो ना तुम? ना ये घर रहेगा, ना इस घर से उसकी डोली उठेगी। मेरा मकसद ये नहीं था कि शहजादी शादी से ही इनकार कर दे। तुम्हारा जो भी मकसद था ना हिरा, लेकिन ये जो हमारा घर है, जो कि हमारी पनाहगाह थी, ये बिक जाएगा। और हम लोग फिर से एक बार बेसहारा बेईमान हो जाएंगे। बस बहुत हो गया अंसार, आप अपनी हद से गुजर रहे हैं। मेरी नियत पे शक। यार, तुम्हें जो कहना है ना तुम कह लो, लेकिन तुम्हारा तीर जाके ठीक निशाने पे लगे, सो कांग्रेचुलेशन। भूल जाओ, माजी था, जो होना था सो हो गया। कैसे भूल जाऊं अंसार? ये हमारा शहजादी हाउस था जो मैंने अपनी जिद में बिकवा दी। हिरा देखो, इंसान इंसान होता है, फरिश्ता नहीं। और गलतियां इंसान से ही होती हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन शहजादी जाएगी कहाँ? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितनी गलतियां मुझसे हुई हैं, शायद ही किसी और से कभी हुई। तो हिरा, सिर्फ तुम्हारा कसूर तो नहीं है ना? बाकी सभी तो साथ नहीं रहना चाहते थे। लेकिन सब कसूरवार तो मुझे ही ठहराते। देखो हिरा, अम्मार और शहजादी के लिए आज बहुत खुशियों वाला दिन है, और उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। इसलिए सब भूल जाओ, अपना मूड ठीक करो और चल के उनकी खुशियों में शामिल। आप मुमकिन हो कैसे
कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम पास रहे कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापिस ना आए यादों से कह दो संभाले ये खुशी। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है पैरों में इसके रहती है सदियाँ। इश्क बयां जो आंखों से हो लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम देख जरा आंखें हैं नम। फिर क्यों ज्यादा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापिस न आए यादों से कह दो संभाले ये खुशी। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है पैरों में इसके रहती है सदियाँ। लम्हे कभी ये वापिस न आए यादों से कह दो संभाले ये खुशी। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है पैरों में इसके रहती है सदियाँ। सब लोग कितना खुश है ना। अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। अच्छा भाई अमार, हमें इजाजत दो। ये भाईजान थोड़ी देर तो रुक जाते हैं। अब खासी देर हो गई है, अब क्या चलते हैं। हाँ, मुझे ये सब कुछ ना ख्वाब जैसा लग रहा है। भाभी जान के हमारा मेरा भी ख्वाब ही था। अल्लाह तुम दोनों को शाद और आबाद रखे। आमीन। चलो भाई, हमें इजाजत दो। खुदा अल्लाह हाफिज। ओके बार, अल्लाह हाफिज। हाफिज। चलो भाई अमार, शहजादी, हम लोग निकलेंगे अब। और अमार, खाना बहुत मजे का था यार। वाकई सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। आप लोग कुछ देर तो और रुके हैं। अरे नहीं भी, बहुत देर होगी, हम लोग अब निकल। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। थैंक्स। सब बहुत खुश हैं। और तुम? मैं भी खुश। अम्मार, अगर इंसान को यकीन हो तो अपनी मंजिल जरूर पाता है। जी भाई साहब, और मुझे हमेशा से यकीन था। अल्लाह ताला तुम दोनों को हजारों खुशियां नसीब फरमाए। आमीन। 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 अच्छा, अब चलते हैं बेटा। लेकिन बड़े मामा, आप तो रुक जाते हैं आज। बेटा, अक्की को सुबह स्कूल भी पहुंचाना है, वरना हम रुक जाते हैं, हमारा ही घर है। तो फिर आइएगा। इंशाल्लाह क्यों नहीं आएंगे। जरूर आएंगे, अपना घर है।
ओके चले हम आप लोग को छोड़ो। आ जाओ आ जाओ। आजा मुझे। वैसे पूरा शहजादी हाउस ना वाकई किसी शहजादी का घर लग रहा था। बड़ी किस्मत वाली है ना शहजादी। देखो, शहजादी सबके साथ ही बहुत अच्छी है, इसलिए अल्लाह ने भी उसके साथ बहुत ही अच्छा किया। अच्छा, शहजादी ही एक अच्छी है ना बस, बाकी तो सब घर वाले। तुम कहना क्या चाह रही हो? हमारे साथ तो अच्छा नहीं हुआ, कैसे घर में रहना पड़ रहा है हमें। अरे क्या मतलब, किस तरह का घर? किराए का घर है, कुछ दिनों में अपना घर खरीद लेंगे। जितने पैसे आपको मिले हैं ना, उसमें घर आ ही ना जाए। तो कम से कम फ्लैट तो मिल ही जाएगा ना। हाँ, वही हीरा अंसार जैसा जो घुसते ही खत्म हो जाता है। लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि शहजादी को शहजादी हाउस मिल गया। ऐसा मैंने कब कहा? शहजादी हाउस तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा था। कितना कितना खूबसूरत रेनोवेट कराया अमार ने, नहीं? शहजादी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह से बहुत खुश है आपकी बहन। सब कुछ तो मिल गया उसे, इज्जत, दौलत, इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर। हाँ, मिलना चाहिए भी, वो डिजर्व करती है। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन इंसान, हम कहां से कहां पहुंच गए? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? आज सब कितना खुश लग रहे थे, और एक हम। क्या तुम कहना क्या चाह रही हो? मेरी जॉब अब खत्म हो गई है। मुझे नहीं लगता कि आपकी सैलरी पे अब हम अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। देखो इरा, एक जमाना था जब हम फाइनेंशियली मेरे सारे भाइयों में सबसे ज्यादा वेल ऑफ थे। हाँ, अब नहीं है। जिंदगी इसी का नाम, उतार चढ़ाव, अच्छा वक्त, बुरा वक्त जिंदगी का हिस्सा है। आज मुश्किल है तो कल आसानी। लेकिन हम पर तो एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आ जाती है। पहले शहजादी हाउस पिकअप, फिर मेरी जॉब चली गई, इतना बड़ा केस हो गया। हिरा, हम पे इससे भी ज्यादा बुरा वक्त आ सकता था, ये मत भूलो तुम। हमें शहजादी और अमार का एहसानमंद होना चाहिए।
जो बचा लिया उन्होंने।